वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401 सीरीज़ का टॉपिक नंबर 7 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा 7 है और इसमें हमने बात करनी है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास टॉपिक्स जो हमने इसमें कवर करने हैं वो है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग क्या होता है, STOS एग्जाम्पल, क्लियरिंग द स्क्रीन। क्लियरिंग द स्क्रीन मीन पिछले जो भी लेक्चर हम उनमें देख रहे हैं कि डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले कितना होता है, कितने MBs का होता है। आज के लेक्चर में मतलब वो दिखा रहे हैं कि वो स्क्रीन क्लियर कैसे करता है, उसकी प्रिंटिंग कैसे करता है। 4 नंबर पे है SCS एग्जाम्पल, मतलब स्ट्रिंग लेंथ कितनी होती है। LES और LDS एग्जाम्पल क्या होती है, LES क्या है हमारे पास, तो ये हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। मूव्स एग्जाम्पल, कैम्प्स एग्जाम्पल, स्क्रीन स्क्रॉलिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन क्या होती है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन स्पेशली इंस्ट्रक्शन इन x86 असेंबली यूज प्रोसेसिंग अरेज। जो अरेज प्रोसेसिंग मीन जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ी था हमने कि जो एक स्क्रीन होते हैं वो 80 रोज और आई थिंक 50 कॉलम्स की होती है एक स्क्रीन जो होती है। स्ट्रिंग्स आर और मेमोरी ब्लॉक्स एफिशिएंसी मीन कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक स्पेशली इंस्ट्रक्शन होता है जो इन 86 असेंबली को यूज़ करके उनके अरेज कंसिस्टिंग उनकी मेमोरी ब्लॉक्स को बनाया जाता है। दे यूजली वर्क विद द फॉलोइंग रजिस्टर। ये इन चीज़ों से वर्क से काम में आता है। फॉर एग्जांपल SI सोर्स इंडेक्स, सोर्स स्ट्रिंग पॉइंटर, DS और SI और DI हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स आ गया, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग पॉइंटर, CX काउंटर, हाउ मैनी टाइम्स टू रिपीट, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, DF डायरेक्शन फ्लैग, आगे हम इसकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे। कंट्रोल प्रोसेसिंग डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को प्रोसेसिंग की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ये सारी हम बात कर रहे हैं एक डिस्प्ले की। जैसे मैं आपको अब लैपटॉप के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, इसका जो भी डिस्प्ले आपके पास शो हो रहा है, अगर आप मोबाइल में यूट्यूब को देख रहे हैं, अगर आप उसको रोटेट करके देख रहे हैं तो आपके पास डिस्प्ले और आ रहा है। अगर आप उसको एक यूट्यूब की शक्ल में देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सारी इसमें हमारे पास आए। प्रोसेसिंग फॉरवर्ड कैसे करें, प्रोसेसिंग बैकवर्ड कैसे करें, ये सारी चीज़ इसमें हमारे पास आती है। स्ट्रिंग का प्रोसेसिंग करते हैं। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में परफॉर्मिंग ऑपरेटर ऑन मेमोरी ब्लॉक्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जैसे मूव स्ट्रिंग, स्टोर स्ट्रिंग डाटा, लोड कैसे होता है, स्कैन कैसे होता है, कंपेयर कैसे होता है। और ये साथ इसे ये आपने याद भी करना है। स्कैक्स SCA मतलब पहले ये वर्ड आ गया, फिर आगे स्ट्रिंग, इसका भी स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग, STO स्ट्रिंग, मूव स्ट्रिंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं STOS एग्जाम्पल हमारे पास क्या होती है। STOS क्लियरिंग द स्क्रीन, हम स्क्रीन को क्लियर कैसे करें। STOS store AI bytes AX words into memory location. Example fill video memory with space clear screen। जब वीडियो को हम आप फॉर एग्जांपल अब अगर आप मोबाइल के ज़रिए मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको रोटेट करके देखेंगे, मीन इसको लंबा मोबाइल करके देखेंगे तो जैसे हम इसको रोटेट करते हैं स्क्रीन को, हमारे मोबाइल पर स्क्रीन रोटेट हो जाता है, तो क्या होगा आपकी सारी वीडियो की मेमोरी उसकी स्पेस को कवर आउट कर लेगी और कुछ भी आपके स्क्रीन पे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये इसी तरह हमें दिखाया जा रहा है। जैसे अब नीचे हम बात करते हैं मूव AX B800H। पिछले लेक्चर में क्लियर आपको ये बता के हैं, ये देखें, सॉरी उस टाइम मैंने 50 बोला, 80 × 25, ये हमारी स्क्रीन को फिल आउट करते हैं। द क्लियर ऑफ द स्क्रीन बाय राइटिंग एवरीवेयर। LODS एग्जाम्पल लोड स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग प्रिंट। ये भी पिछले लेक्चर में आपको क्लियर बता के आया हूँ कि लोड बाइट वर्ड, जैसे हम एक वर्ड हेलो को यूज़ करते हैं, उसकी लेंथ क्या है, उसको
स्पेस कितनी ले रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं, मतलब उसको लोड किस तरह कर रहा है। अब आ गया SCAS मीन स्कैन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ, उसकी लेंथ क्या है, मीन मूव DI ऑफसेट और मूव AL नोट CX डेक CX, ये उसकी लेंथ वगैरह हमें शो करवा रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 5 इन द केस। LES एंड LDS, ये क्या चीज़ होती है? LES एंड LDS लोड पॉइंटर वैल्यू, पॉइंटर वैल्यू जो होती है इसको हम कहते हैं LES एंड LDS ऑफसेट सेगमेंट इनटू रजिस्टर। एग्जांपल डाटा सेगमेंट PTR DW1234H 5678H। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट हमारे पास होता है 1234H। ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये सारे एक डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। डिस्प्ले कैसे ऑफसेट कैसे शो होता है 1234H में होता है। सेगमेंट क्या होती है 5678H होता है। डाटा एंड्स क्या होता है मूव AX मूव BX LES BX LDS SI, ये सारे लोड उसको कैसे बर्दाश्त करता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें शो करवा रहे हैं। यूज़ हैंडलिंग फॉर अ पॉइंटर। मूव कैसे करते हैं, स्क्रीन स्क्रॉलिंग कैसे करती है। एग्जांपल स्क्रॉल स्क्रीन बाय वन लाइन कॉपी मेमोरी के यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मूव SI 160, सेकेंड लाइन 80 कैरेक्टर्स 2 बाइट्स, फर्स्ट लाइन कॉपी 24 लाइन्स 80 कैरेक्टर्स। पहले जो कैरेक्टर्स होते हैं 24 लाइन्स उनको कॉपी करते हैं और वो हमारे पास 80 कैरेक्टर्स होते हैं मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास एक कॉपी मेमोरी और बनकर क्या करता है एक स्क्रीन को जब हम मूव करते हैं उसको रोटेट करते हैं, ये उस चीज़ में हमारी मदद देता है। CMPS इसका क्या था, आई थिंक कंप्लीट स्ट्रिंग हमारे पास था, कंपैरिजन स्ट्रिंग। ये क्या है कि मूव SI ऑफसेट स्ट्रिंग 1 है, मूव DI ऑफसेट स्ट्रिंग 2 है। अब 1 and 2 मूव CX हमारे पास 5 है। स्ट्रिंग आर इक्वल, स्ट्रिंग आर डिफरेंट। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं STR1 DB हेलो, STR2 DB हेलो, मीन हमें एक की शक्ल में उसको दिखाया जा रहा है इक्वल और है डिफरेंट, बट शो हमें क्या कर रहा है एक ही, क्योंकि स्क्रीन चाहे जैसे भी है ड्रामा हमें एक प्रॉपर वे में, ये नहीं होता कि हाफ पे आ रहा है हाफ पे नहीं आ रहा है, या कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं वो हाफ मोबाइल पे आ रही है हाफ पे नहीं आ रही। हाँ ये भी फंक्शन होता है, बट इसमें हमें ये शो करवा रहे हैं कि इक्वल भी होता है डिफरेंट भी होता है, लेकिन स्ट्रिंग्स आर इक्वल भी होती है डिफरेंट भी होती है, बट हमें शो वो सेम ही करवा रहे होते हैं। अब हम इसकी पढ़ते हैं एक शॉर्ट वे में समरी। MOVS इंस्ट्रक्शन है मूव मेमोरी ब्लॉक्स। STO स्टोर वैल्यू इनटू मेमोरी। लोड वैल्यू फ्रॉम मेमोरी। स्कैन स्ट्रिंग। CMPS कंपेयर स्ट्रिंग। LES और LDS लोड पॉइंटर सेगमेंट। अब जो हमारे पास मूव थी स्क्रीन स्क्रॉलिंग, स्टोर जो है वो क्लियर स्क्रीन को करता है, लोड प्रिंट स्ट्रिंग को करता है, स्कैन जो होता है वो फाइंड स्ट्रिंग की लेंथ को करता है, कंपेयर स्ट्रिंग चेक करता है उसकी इक्वालिटी को, और लोड प्रिंट फॉर अ पॉइंटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछला लेक्चर अगर आपने लिया होगा तो ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा, क्योंकि पूरे एक डिस्प्ले की बात हुई और पिछले लेक्चर में मैंने कंप्लीट एंड ब्रीफली बताया था कि डिस्प्ले मेमोरी होती क्या है। तो इस लेक्चर को लेने से पहले पिछले लेक्चर लाजमी फिर वॉच कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।